भाई ये है Realme T200 Lite आफ्टर 100 डेज। एलईडी इंडिकेटर, Realme लोगो प्लेसमेंट, कलर कॉम्बिनेशन सच में बहुत ही सुंदर है। ब्लैक के अंदर कूल मैट फिनिश, ओवरऑल दे डोंट लुक चीप एट ऑल। केस इज सॉलिड, नीचे ये टाइप सी पोर्ट, मैट फिनिश की वजह से हाथ में पकड़ के बिल्कुल ही स्लिपरी फील नहीं हो रहा है। और एक चीज भाई, जींस कॉइन पॉकेट में फिटिंग्स एंड अनकंफर्टेबल इशू हो सकता है। अब भाई मोटाई ये कितना ज्यादा है Realme 310 से कंपेयर करूँ तो ये आप देख सकते हैं। एंड टॉप सेक्शन के दोनों का डिफरेंस यू कैन सी हियर। एंड यस, दे आर IPX4 water resistant, so you can sweat it out at the gym and even get caught in rain, and these babies will be just fine। केस के अंदर भाई एक चीज ही अच्छा नहीं लगा, हाथ के अंदर स्लाइटली मोटा फील होता है, बस यही एक डिजाइन में कौन से। ढक्कन खोलते ही अंदर का लुक हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ईयरबड्स के पीछे रिफ्लेक्टिव एरिया देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड ये पे L&R का सिंबल दिया है। चार्जिंग टच पॉइंट एरिया कुछ ऐसा दिखता है। एंड भाई केस बॉडी की तरह ईयरबड्स में ही फुल मैट फिनिश किया है। ईयरबड्स को पहनने में इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आता, डायरेक्ट कान में डालो एंड नो अनकंफर्टेबल फील। बट मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इतने दिन यूज के बाद भी केस के अंदर मेजर कोई स्क्रैचेस नहीं आया बिकॉज ऑफ मैट फिनिश। बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, देन ये दिखता है। बट यू कैन सी टॉप सेक्शन में एक दाग आ गया। भाई ये स्क्रैच तो नहीं है, बट कोई दाग वगैरह लगने पर क्लीन नहीं होगा। भाई केस के जो हिंज है ये ठीक ठाक टाइट है, बट ऊपर से अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता। बहुत बार मेरे हाथों से ये गिर गया। ऊपर से नीचे पर ईयरबड्स बाहर निकल आते, बट कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ। भाई एक चीज मैंने नोटिस किया, बॉक्स के अंदर ओवरऑल स्लाइटली फिटिंग्स इशू है। बहुत ज्यादा जोर से अगर मैं ऐसे शेक करूँ तो इसके अंदर इससे आवाज निकलता है, एंड ऐसे करके भी इसके अंदर भाई आवाज निकलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड फिटिंग्स में ओवरऑल मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई। अभी इसका वेट देख लेते हैं। टोटल वेट 50 ग्राम एंड एक ईयरबड्स का वेट 5 ग्राम, दोनों मिला के 9 ग्राम। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन जैसा भी हो चलो मान सकते। अब मेन चीज साउंड क्वालिटी कैसा है। T200 Lite का साउंड काफी मसालादार है। दिस बड्स हैव a 12.4 mm ड्राइवर, बेस हिट्स हार्ड एंड द वोकल आर क्लियर। एक चीज अच्छी है, ये हर जॉनर में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। भाई हिप हॉप सुन रहे हो या क्लासिकल, दोनों में वोकल काफी क्लियर सुनाई देता है। एंड ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट का साउंड भी काफी क्रिस्प है। फॉर डे टू डे यूज ये बड्स काफी सुइटेबल है। नेटफ्लिक्स पे शोज, मूवीज या यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनने के टाइम बिल्कुल ही वोकल का क्लियरिटी इशू मैंने फेस नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिंगल डायलॉग मिस हो गया। भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, वोकल में काफी अच्छा काम किया है। 70-80% वॉल्यूम पे मैं नॉर्मली सुनता हूँ, हाई वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन या मर्डीनेस फील नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात है कि बेस थोड़ा पंची है, बट ये ओवर द टॉप नहीं है। मतलब कहीं भी वोकल इंस्ट्रूमेंट लेयर को इंटरप्ट करके बेस ओवरलैप नहीं किया, जो भाई किसी भी ट्रैक को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। तो ये साउंड क्वालिटी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी इंप्रेसिव है इन दिस बजट। आपको अच्छा बेस, क्लियर ट्रिबल, बैलेंस्ड वोकल मिलता है, जो म्यूजिक के किसी भी जॉनर में एक बैलेंस्ड ऑडियो देने के लिए परफेक्ट है। Realme T200 Lite इस बजट में साउंड के लिए अगर आप ले रहे हो तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया भाई। बट एक चीज मैं बोलूंगा, T300 के जैसा साउंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये भाई अगर आपने सुन रखा है, एक्सपेक्टेशन उतना ही रखना जितना आपने पैसा दिया है। आई एक्सपेक्टेड सम डिस्टॉर्शन एट हायर वॉल्यूम, बट नो, ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज बैलेंस्ड एंड सुपर इंप्रेसिव। अभी भाई इसका फास्ट पेयरिंग टेस्ट करने वाले। ढक्कन ओपन करते ही कितना जल्दी कनेक्ट हो पता है। 3, 2, 1 कनेक्ट हो गया। एंड फिर से क्लोजिंग का टाइम भी आप देख लो, बंद करने में कितना टाइम लेता है। ऑलराइट, फिर से और एक बार कर लेते हैं। 3, 2, 1 स्लाइटली टाइम ले रहा है। अभी ब्लूटूथ सेटिंग्स आप देख लो। ये भी भाई लेफ्ट केस एंड राइट का बैटरी बैकअप शो कर रहा है। फाइंड डिवाइस के अंदर लेफ्ट एंड राइट को आप रिंग कर सकते हैं अगर लॉस्ट हो जाता है। एंड लास्ट लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ये फाइंड डिवाइस बहुत ही काम का चीज है भाई। अगला AC हाई क्वालिटी ऑडियो को ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी फोन कॉल, मीडिया ऑडियो, बेसिक ब्लूटूथ के सारे फीचर्स ही दिया है। अब बात करते हैं गेमिंग एंड लेटेंसी के बारे में। जैसा भाई हमें बोर्ड के अंदर बजट में ही 45 ms देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया है कितना MS ये लोग प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज ये पे अच्छा है, एटलस बोला है कि लो लेटेंसी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दिया गया है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, कितना MS प्रोवाइड किया बोलने में क्या जाता है भाई। जहाँ पे आजकल बोल्ट वगैरह 45 MS 1000 के अंदर ही प्रोवाइड कर रहा है, और ये पे ओनली लो लेटेंसी मोड मिलता है। अब इतने दिनों में एक्सपीरियंस कैसा है। PUBG के अंदर ओवरऑल लैग फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। गेम के अंदर जब कोई कैरेक्टर एक्शन लेता है तुरंत मुझे सुनाई देता है। गन रिलोड, फुट स्टेप, ये सब कुछ ठीक ठाक आता है भाई। बहुत ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट नहीं है, बट कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस बजट में। BT 5.4 के साथ आता है, जो गेमिंग में एक अल्ट्रा फास्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी लाइव गनफायर टेस्ट अब देख लो BGMI के अंदर। अब इसका एक्चुअल लो लेटेंसी MS कितना आता है Realme ने तो नहीं बताया, हम ही टेस्ट करके देख लेते हैं। गेम मोड को ऐसे ही ऑन कर लेते हैं, वॉल्यूम हाई एंड स्टार्ट।
भाई स्लाइटली डिले है बॉल गिरा एंड साउंड के अंदर। 80 से 100 डिवाइस के आसपास एक्चुअल डिले है। तो ओवरऑल भाई अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और आपको एक अफोर्डेबल पेयर चाहिए जो लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है तो Realme T200 Lite आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कॉलिंग एंड माइक क्वालिटी के बारे में। पहले आप इसका इंडोर एंड देन आउटडोर माइक क्वालिटी आप सुन लो ड्यूरिंग कॉल। भाई अभी ये जो आवाज आपको सुनने को मिल रहा है ये मैं इंडोर में बैठ के बात करूँ, नॉर्मली फैन वगैरह चल रहा है। Realme T200 Lite से फोन कॉल पे अगर आप बात करते हैं इंडोर में बैठ के तो कुछ ऐसा साउंड दूसरे पर्सन को सुनाई देने वाला है। मैं अभी जो साउंड आपको सुनाई देने वाला है ये अच्छा खासा ट्रैफिक के अंदर हूँ। Realme T200 Lite से ट्रैफिक सिचुएशन में कैसा साउंड सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। इंडोर में माइक क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। तो इंडोर के अंदर आप बात कर रहे हो नॉर्मल ऑफिस या घर के एनवायरनमेंट जहाँ पे फैन इसी चल रहा है, इस डिस्टेंस से बिल्कुल ही साउंड इंटरप्शन या दूसरे पर्सन को सुनने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनवायरमेंटल नॉइज को ये आराम से कैंसिल कर देता है भाई। बट आउटडोर हेवी ट्रैफिक एरिया में स्लाइटली प्रॉब्लम हो सकता है। वॉइस को उतना अच्छी तरह से पिक नहीं करता, नॉइज को स्लाइटली ज्यादा ही पिक करता है और ये प्रॉब्लम मैंने अच्छा खासा प्रीमियम TWS के अंदर भी फेस किया है। तो भाई अगर आपको एवरीडे कॉल्स एंड मीटिंग्स के लिए एक रिलायबल TWS चाहिए तो ये अच्छा खासा कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड करता है एंड रिलायबल है। अब भाई कंफर्ट एंड फिटिंग्स कैसा है जो मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। अगर आप ईयरबड्स काफी देर तक पहनते हो तो इसका कंफर्ट लेवल काफी जरूरी है। T200 Lite का डिजाइन काफी लाइट वेट है। पहनने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं। और एक चीज पहनने के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इस प्राइस में बॉडी फिनिशिंग स्लाइटली बेटर हो सकता था। बाकी जैसा ओवरऑल ये मॉडल बनाया है ये बहुत ही ज्यादा अर्गोनॉमिक फ्रेंडली है भाई जो अच्छा ही है ये बहुत ज्यादा टाइट फिट नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम ये है कि आसपास का साउंड हमें स्लाइटली सुनाई देता है। बट इसका एक अच्छा साइड भी है, बहुत ही ज्यादा इजी टू फिट है। लॉन्ग टाइम पहनने के बाद डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता बिल्कुल। हेवी वर्कआउट जिम के टाइम बिल्कुल ये कान से लूज होके नहीं गिरता। एंड भाई लॉन्ग टाइम जिम में यूज करने के बाद बिल्कुल ही स्लीपिंग या पेन नहीं होता। हार्ड वर्कआउट के टाइम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है भाई। एंड द बड्स कम विद सॉफ्ट सिलिकॉन टिप्स व्हिच फील रियली नाइस एंड कंफर्टेबल इन माय ईयर। आई डोंट फील एनी पेन और डिस्कम्फर्ट। फाइनली भाई ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग लिसनिंग सेशंस। अगर आपको म्यूजिक सुनना हो, कॉल्स करना हो या जिम में लॉन्ग टाइम वर्कआउट, इन बड्स के कंफर्ट एंड फिट्स काफी अच्छा है। डे टू डे उसके लिए ये मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, जस्ट परफेक्ट है। बट ये पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसका जो डिजाइन एंड शेप है ये ओवरऑल मैट फिनिश के अंदर आता है तो कानों में डालने के बाद वो स्मूथनेस कहीं ना कहीं मिसिंग है जो हमें T300 के अंदर दिखने को मिलता है। T300 में ग्लॉसी फिनिश की वजह से कान में स्मूथनेस फील होता है। सो एक ही कंप्लेन है, अगर ग्लॉसी फिनिश होता तो मेरे कानों के साथ टच बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होता। कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.4 दिया है, क्विक एंड स्टेबल कनेक्शन, गूगल फास्ट पेयर एंड इंस्टेंट कनेक्शन भी दिया है। ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है फोन के साथ अगर ऑलरेडी पेयर्ड है तो। इसके साथ डुअल डिवाइस पेयरिंग दिया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के डेट में। फोन, पीसी, लैपटॉप, मल्टीपल डिवाइस के साथ सीमलेस स्विचिंग पेयरिंग एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। आई डोंट फेस एनी कनेक्शन ड्रॉप आउट व्हेन आई वॉक्ड इनटू अनदर रूम। भाई द कनेक्शन वाज स्ट्रांग ऑल द टाइम। सो इफ यू वांट टू लिसन म्यूजिक फ्रॉम योर लैपटॉप एंड टेक कॉल फ्रॉम योर फोन यू कैन डू इट इजीली। तो फाइनली भाई कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस काफी रिलायबल है। 5.4 डुअल डिवाइस पेयरिंग एंड 10 मीटर रेंज, ये मुझे सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस दिया है। तो अगर आपको एयरबड्स से एफर्टलेस कनेक्शन चाहिए बिना किसी इंटरप्शन के, ये बड्स डेफिनेटली आप देख सकते हैं। अब Realme लिंक खोलते ही प्रोडक्ट का डैशबोर्ड कुछ ऐसा है। फोटो के साथ लेफ्ट राइट केस बैटरी कप शो कर रहा है। साउंड इफेक्ट के अंदर ही फर्स्ट आ जाता है EQ मोड, जहाँ पे क्लियर वॉइस, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस एंड बेस बूस्ट मिलता है। इक्वलाइजर के अंदर कस्टम इक्वलाइजर आप सेट कर सकते हैं। लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके अपना प्रेफरेंस का कस्टम साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला आता है वॉल्यूम एनहांसर। अदर टैब के अंदर गेम मोड को ऐसे ही आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट के अंदर भी आपको गेम मोड मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बटन सेटिंग्स, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, प्ले पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, वॉल्यूम अप डाउन, सारे कुछ ही दिया है। एंड सबसे लास्ट आता है डुअल डिवाइस कनेक्शन। बहुत ही बेसिक फीचर मिलता है बट एक चीज बहुत ही अच्छा है, बटन सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। Realme क्लेम 48 आवर ऑफ प्लेबैक एंड दे आर नॉट किडिंग। एक तो इसके अंदर ANC नहीं है तो बहुत ही ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होने वाला। मैं 60 से 70% वॉल्यूम यूज करता हूँ। नॉर्मली म्यूजिक एंड पॉडकास्ट के लिए यूज होता है, गेमिंग मोड को ज्यादा मैं यूज नहीं करता। ओवरऑल कुछ ऐसा मिक्स यूजेस रहता है। ये सारे कुछ मिला के 42 से 43 आवर के आसपास प्लेबैक टाइम मिलता है। बाकी ट्रेंडिंग फास्ट चार्जिंग इसके अंदर दिया है 10 मिनट चार्ज, 5 आवर का प्लेबैक एंड नॉर्मली 2 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाता है
भाई। बैटरी के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल एंड टेस्टिंग वार इन लोगों ने किया है, जो यू कैन सी यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। एंड इतने दिनों में कोई ड्रास्टिकल डिक्रीज हमें बैटरी के अंदर नहीं मिला। एक चीज है कि पहले स्लाइटली ज्यादा मिलता था, बट बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली नंबर नहीं गिर गया। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप बहुत ही सही है। बजट के हिसाब से मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। अभी ओवरऑल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोस एंड कॉन्स। साउंड क्वालिटी इज इंप्रेसिव फॉर द प्राइस। ओवरऑल कंफर्टेबल एंड लाइट वेट डिजाइन। कॉलिंग क्वालिटी बजट के हिसाब से बहुत ही कंसिस्टेंट एंड ठीक ठाक है। 48 आवर बैटरी के साथ सुपर फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस जस्ट ऑसम। साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग विद ब्लूटूथ 5.4। कॉन्स में भाई ANC इसके अंदर नहीं दिया है। आउटडोर या बिजी ट्रैफिक एरिया में कॉल क्वालिटी बहुत ही इनकंसिस्टेंट है एंड ये केस साइज स्लाइटली मोटा है। गेमिंग में लो लेटेंसी स्लाइटली बेटर होना चाहिए था। हाइड ना करके नंबर शो करना चाहिए था कितना लो लेटेंसी ये पे प्रोवाइड कर रहा है ये। कॉन्स के अंदर एक चीज इंप्रूव कर सकता था, इस प्राइस के अंदर थोड़ा कम डेसिबल के ऊपर काम करके ANC इसके अंदर देना चाहिए था भाई। एटलीस्ट 25-30 dB का ANC देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा हमें इस बजट रेंज में बाकी ब्रांड से मिल रहा है ऑलरेडी। सो फाइनल कंक्लूजन, अगर आपको 1500 के अंदर बजट फ्रेंडली रिलायबल TWS चाहिए तो Realme T200 Lite को आप ट्राई कर सकते हो।